Good morning, students. In our last class, we have seen the various organs in our body. What are the organs that are responsible for the various processes in our bodies, right? We have seen our digestive system, respiratory system, then circulatory system. Now, today we are going to start our next system, that is the excretory system and the process of excretion. We know that we consume food and we take in oxygen and release exhale carbon dioxide, right? And we have also discussed that each and every cell in our body perform the process of respiration to be alive. And in this process, each and every cell produces some waste materials, and it is necessary to excrete out that waste material from our बॉडी, राइट? हमारी बॉडी से उन वेस्ट मटेरियल्स को एक्सक्रीट आउट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, और इस प्रोसेस को बोला जाता है एक्सक्रीशन. देयर आर सर्टेन ऑर्गन्स which are responsible for the process of excretion in our body. What are those organs and how does the process of excretion takes place in our body? All these things we are going to discuss now. Okay, we have already discussed how organisms get rid of gaseous waste जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन. हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि रेस्पिरेशन के समय हर एक सेल जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड किस तरीके से हमारी बॉडी से बाहर जाती है, एक्सेल होती है, ये चीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जनरेट नाइट्रोजनस मटेरियल विच नीडेड टू बी रिमूव्ड. और भी जो दूसरी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, फॉर एग्जांपल डाइजेशन हो गया, उनके कारण भी कुछ वेस्ट जनरेट होता है, और वो जो वेस्ट होता है वो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है. मतलब उसमें नाइट्रोजन का अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, और ये ज़रूरी है हमारे लिए कि हम उस वेस्ट को हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करें, बाहर निकालें. द बायोलॉजिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ दीज हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन. और वो प्रोसेस जिसकी हेल्प से हम इस वेस्ट मटेरियल को हमारी बॉडी से बाहर निकालते हैं, उस प्रोसेस को बोला जाता है एक्सक्रीशन. डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स यूज़ वेराइड स्ट्रेटजीज टू डू दिस. अलग अलग ऑर्गेनिजम्स अलग अलग स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं इस चीज़ के लिए, इस प्रोसेस के लिए. Many unicellular organisms remove these waste by simple diffusion from the body surface into the surrounding water. बहुत सारे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें केवल एक सेल होता है, तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो सिंपली डिफ्यूजन की प्रोसेस से अपने वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट आउट कर देते हैं. और जो कुछ दूसरे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं, उनमें भी एक्सक्रीशन की प्रोसेस होती है, बट अलग तरीके से होती है. वहाँ पर बहुत सारे ऑर्गन्स रहते हैं जो इस पूरी प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, राइट? एज वी हैव सीन इन अदर प्रोसेसेस, कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स यूज स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स टू परफॉर्म द सेम फंक्शन. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं इस पूरी प्रोसेस को करने के लिए, और सारे ऑर्गन्स मिलकर जो वेस्ट मटेरियल है उसको हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करवाते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन. और जो ऑर्गन्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, राइट? नाउ एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स में ये जो एक्सक्रीशन है उसकी प्रोसेस किस तरीके से होती है, दिस थिंग वी आर गोइंग टू सी हियर. द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग includes a pair of kidneys, a pair of uterus, and a urinary bladder and a urethra. जो excretory system होता है ह्यूमन बींग्स का, उसमें 2 किडनीज होती हैं, 2 यूरेटर्स होते हैं, एक यूरिनरी ब्लैडर होती है और एक यूरेथ्रा होता है, राइट? अब ये सब चीज़ें क्या होती हैं वो समझते हैं. किडनीज आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन and one on the either side of the backbone.
किडनी जो है वो हमारी एब्डोमेन में होती है और हमारी बैकबोन के दोनों साइड एक एक किडनी रहती है, ठीक है। हमारी जो बैकबोन है उसके दोनों साइड एक एक किडनी रहती है। यूरिन प्रोड्यूस्ड इन द किडनीज passes through the ureters into the urinary bladder where it is stored until it is released through the urethra। और ये जो किडनीज होती हैं, किडनीज में ही यूरिन बनता है, राइट। और ये जो यूरिन है वो किडनी से होता हुआ हमारे यूरिनरी ब्लैडर में यूरेटर से होता हुआ हमारी यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, जहाँ पर ये स्टोर होता है और पर्टिकुलर कुछ कुछ टाइम के बाद यूरेथ्रा के थ्रू हम इस यूरिन को हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, या राइट। सो इस तरीके से यूरिन का हमारी बॉडी से एक्सक्रीशन होता है जो कि किडनीज में बनती है। किडनीज से वो यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होती है और फिर यूरेथ्रा के थ्रू हम उसको एक्सक्रीट आउट कर देते हैं हमारी बॉडी में से। हाउ इज़ यूरिन प्रोड्यूस्ड? अब ये यूरिन प्रोड्यूस कैसे होती है, बनती कैसे है? द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इज़ टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड। यूरिन बनाने का जो फंक्शन होता है, बेसिकली जो पर्पस होता है वो ये होता है कि ब्लड से हम वेस्ट प्रोडक्ट्स को फिल्टर कर पाएँ, राइट। वेस्ट प्रोडक्ट्स को ब्लड से जब हम फिल्टर कर पाएँ तो उस फिल्ट्रेशन के बाद जो वेस्ट मटेरियल बचता है उसी को हम यूरिन बोलते हैं। जस्ट एज CO2 इज़ रिमूव फ्रॉम द ब्लड इन लंग्स, वैसे ही जैसे कि ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड को हम अलग करते हैं, उसी तरीके से जो दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको भी हम अलग करते हैं। और वो जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं बेसिकली वो यूरिन के नाम से हम उसको जानते हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट सच एज यूरिया और यूरिक एसिड आर रिमूव फ्रॉम द ब्लड इन द किडनी। और ब्लड में जो नाइट्रोजनस सब्सटेंस होता है और जो दूसरे वेस्ट मटेरियल होते हैं वो यूरिया या यूरिक एसिड के फॉर्म में अलग हो जाते हैं हमारे ब्लड में से। और ये पूरी प्रोसेस कहाँ पे हो रही है? किडनी में, राइट। इट इज़ देन नो सरप्राइज दैट द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इज़ इन द किडनीज। बेसिकली जो किडनी है वो हमारे फिल्ट्रेशन यूनिट का काम करती है, हमारे ब्लड को फिल्टर करने का काम कर रही है और उसमें से यूरिन को अलग करने का काम कर रही है, राइट। इसलिए जो हमारी किडनीज हैं वो हमारे लिए एज अ फिल्टर का काम करती हैं। लाइक इन द लंग्स इज़ अ क्लस्टर ऑफ वेरी थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज। और जैसे कि हमारे लंग्स में छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, उसी तरीके से हमारी किडनी में भी छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज होती हैं। ईच कैपिलरी क्लस्टर इन द किडनी इज एसोसिएटेड विथ अ कप शेप्ड एंड ऑफ द ट्यूब दैट कलेक्ट्स द फिल्टर्ड यूरिन। और हर एक क्लस्टर में ये जो हर एक कैपिलरी है उसके एंड पर एक कप जैसा शेप होता है, एक कप जैसे शेप की एक ट्यूब होती है। और ये ट्यूब क्या काम करती है? जो फिल्टर्ड यूरिन होता है उसको कलेक्ट करने का काम करती है, राइट। मतलब जो फिल्ट्रेशन के बाद जो यूरिन बनता है वो इस कप शेप्ड ट्यूब में कलेक्ट होता जाता है। ईच किडनी हैज़ लार्ज नंबर ऑफ दीज फिल्ट्रेशन यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स। हर एक किडनी में ऐसी बहुत सारी फिल्ट्रेशन यूनिट्स होती हैं जिनको नेफ्रॉन बोला जाता है। और ये जो सारे नेफ्रॉन रहते हैं वो एक साथ क्लोजली पैक्ड रहते हैं, राइट। सम सब्सटेंसेस इन द इनिशियल फिल्ट्रेट such as glucose, amino acid, salt and a major amount of water are selectively reabsorbed as the urine flows along the tube। और जब यूरिन इस ट्यूब से होकर गुज़रता है तो उसमें से जो काम की चीज़ें होती हैं वो फिर से एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं। और जो मतलब यूरिन में अगर कोई एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स रह गए हैं तो वो फिर से एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और केवल जो वेस्ट मटेरियल है वो अलग फिल्टर हो जाता है, राइट। द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब्ड डिपेंड्स ऑन हाउ मच एक्सेस वाटर देयर इज़ इन द बॉडी। और कितना वाटर एब्जॉर्ब होगा इस प्रोसेस में वो किस पे डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी में कितना एक्सेस वाटर ऑलरेडी प्रेजेंट है, राइट। अगर ज़्यादा वाटर है हमारी बॉडी में तो ज़्यादा वाटर वहाँ से एब्जॉर्ब नहीं होता है। और अगर हमारी बॉडी में ऑलरेडी पानी की कमी है तो वहाँ पर ज़्यादा वाटर जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होता है, राइट।
अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा वाटर है तो ज़्यादा वाटर वहाँ से निकल जाएगा, और अगर हमारी बॉडी में पानी की कमी है तो फिर ज़्यादा वाटर वहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं होता है। एंड हाउ मच ऑफ डिजॉल्व वाटर वेस्ट देयर इज़ टू बी एक्सक्रीडेड, और ये चीज़ इस पर भी डिपेंड करती है कि कितना वेस्ट आपको बॉडी से एक्सक्रीट आउट करवाना है। द यूरिन फॉर्मिंग इन ईच किडनी इवेंचुअली एंटर्स अ लॉन्ग ट्यूब, द यूरेटर विच कलेक्ट्स द किडनी विद द यूरिनरी ब्लैडर, और हर एक किडनी में जो यूरिन प्रोड्यूस होती है वो एक ट्यूब से होते हुए यूरिनरी ब्लैडर तक आती है, और इस ट्यूब का नाम क्या है? यूरेटर्स, राइट? Urine is stored in the urinary bladder until the pressure of the expanded bladder leads to the urge to pass it out through the urethra. और ये जो यूरिन है वो यूरिनरी ब्लैडर में तब तक रहती है जब तक कि यूरिनरी ब्लैडर पर एसेंशियल प्रेशर डेवलप ना हो जाए, और जब उस पर प्रेशर डेवलप हो जाता है तो जो यूरिन है वो यूरिनरी ब्लैडर से बाहर आ जाती है, और किसके थ्रू बाहर आती है? यूरेथ्रा के थ्रू, राइट? द ब्लैडर इज़ मस्क्यूलर, जो ब्लैडर है वो मस्क्यूलर होती है। सो इट इज़ अंडर नर्वस कंट्रोल, इसलिए ये नर्वस कंट्रोल के अंडर होती है, मतलब ऑब्वियस जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो इस चीज़ को कंट्रोल करता है। एज वी हैव डिस्कस्ड एल्सवेयर, एज अ रिजल्ट वी कैन यूजुअली कंट्रोल अर्ज टू यूरिनेट, इसलिए हम हमारी यूरिन को कंट्रोल कर सकते हैं कुछ हद तक, क्योंकि हमारे नर्वस सिस्टम पे पूरा कंट्रोल रहता है, राइट? हम कुछ समय के लिए यूरिन को कंट्रोल कर सकते हैं, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन आवर नर्वस सिस्टम, राइट? आर्टिफिशियल किडनीज, अगर किसी पर्सन की बॉडी में किडनी सही तरीके से काम नहीं कर रही है तो आपने सुना होगा कि आर्टिफिशियल किडनीज भी आजकल आ गई हैं जो कि डायलिसिस के लिए हेल्प करती हैं, राइट? यू मस्ट हैव हर्ड दिस थिंग। और आर्टिफिशियल किडनीज को हम क्या बोलते हैं? हीमोडायलिसिस। किडनीज आर वाइटल ऑर्गन्स फॉर सर्वाइवल, किडनीज हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे सर्वाइवल के लिए। सेवरल फैक्टर्स लाइक इन्फेक्शंस, इंजरी और रेस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो टू किडनी रिड्यूसेस एक्टिविटी ऑफ किडनीज। किसी इन्फेक्शन के कारण या किसी इंजरी के कारण, या अगर सही तरीके से ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है उस कारण, इन सब कारणों से हो सकता है कि हमारी किडनी प्रॉपरली वर्क ना करे। आपने सुना होगा बहुत से लोगों की किसी की किडनी फेल हो जाती है, तो किडनी फेल होने का मतलब क्या? उनकी जो किडनी है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है, राइट? दिस लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ पॉइजनस वेस्ट इन द बॉडी, और अगर किसी पर्सन की किडनी सही तरीके से वर्क नहीं कर रही है तो क्या होगा? उस पर्सन की बॉडी में जो पॉइजनस वेस्ट है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, विच कैन इवन लीड टू डेथ, जिसके कारण उस पर्सन की डेथ भी हो सकती है। इन केस ऑफ किडनी फेलियर एंड आर्टिफिशियल किडनीज कैन बी यूज्ड, अगर किसी पर्सन की किडनी फेल हो गई है तो उसकी जगह आर्टिफिशियल किडनी का यूज़ भी किया जा सकता है। An artificial kidney is a device to remove nitrogenous waste products from the blood through dialysis. आर्टिफिशियल किडनी का काम क्या होता है? हमारे ब्लड में से नाइट्रोजिनस सब्सटेंस को अलग करना, नाइट्रोजिनस वेस्ट को अलग करना और ब्लड को प्योरीफाई करना, राइट? और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डायलिसिस। Artificial kidneys contain a number of tubes with a semi-permeable lining suspended in a tank filled with dialysis fluid. Artificial kidneys में बहुत सारी ट्यूब्स होती हैं जो कि सेमी परमिएबल लाइनिंग की होती है। सेमी परमिएबल लाइनिंग का मतलब जिसमें से चीज़ें इजीली पास थ्रू हो सकें उसको बोलते हैं सेमी परमिएबल। सस्पेंडेड इन अ टैंक विथ डायलिसिस फ्लूइड, और एक टैंक होता है जिसमें कि एक तरह का फ्लूइड भरा होता है जिसको डायलिसिस फ्लूइड बोला जाता है, और उस टैंक के अंदर ये जो ट्यूब्स हैं वो रखी होती हैं, राइट? आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी ये ट्यूब्स हैं इस टैंक के अंदर, और इस टैंक में फ्लूइड भरा हुआ है, राइट? दिस फ्लूइड हैज़ द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड, और इस फ्लूइड में उतना ही ऑस्मोसिस प्रेशर रहता है जितना कि हमारे ब्लड का प्रेशर रहता है, एक्सेप्ट दैट
it is the devoid of nitrogenous waste. लेकिन इसमें ऑब्वियसली नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होता है, क्यों? क्योंकि ये आर्टिफिशियल है, राइट? द पेशेंट्स ब्लड इज पास्ड थ्रू दीज ट्यूब्स, जो पेशेंट का ब्लड होता है वो इन ट्यूब से पास किया जाता है. ड्यूरिंग दिस पैसेज द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड इनटू द डायलिसिस फ्लूइड बाय द डिफ्यूजन, और इस पैसेज में जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं उसको इस डायलिसिस फ्लूइड से पास किया जाता है. द प्योरीफाइड ब्लड इज़ पम्प्ड बैक इनटू द पेशेंट, और जो प्योरीफाइड जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है वो अलग हो जाता है, और जो प्योर ब्लड है उसको फिर से पेशेंट की बॉडी में पंप बैक कर दिया जाता है. इट इज़ सिमिलर टू द फंक्शन ऑफ द किडनी, और ये जो पूरा वर्किंग है ये किडनी के वर्किंग के पर ही बेस्ड है कहीं ना कहीं, राइट? हमारी जो किडनी है वो भी इसी तरीके से वर्क करती है. बट इट इज़ डिफरेंट सिंस देयर इज़ नो रीअब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व्ड. लेकिन ये कुछ तरीके से अलग है, क्यों? क्योंकि इसमें रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है. हमने अभी पढ़ा था कि किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक जाने में जो और भी जो बचे कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी एब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं, और केवल जो वेस्ट मटेरियल है वो ही आगे जाता है, राइट? लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है, फिर से रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है. नॉर्मली इन अ हेल्दी एडल्ट द इनिशियल फिल्ट्रेट इन द किडनीज इज़ अबाउट 180 लीटर डेली. एक हेल्दी एडल्ट की अगर हम बात करें तो उनकी बॉडी में जो स्टार्टिंग का जो फिल्ट्रेट होता है किडनीज़ का वो अराउंड 180 लीटर्स रहता है डेली. हाउएवर द वॉल्यूम एक्चुअली एक्सक्रीटेड इज़ ओनली अ लीटर और अ 2 लीटर. मतलब किडनी जो है वो स्टार्टिंग में 180 लीटर यूरिन निकालती है, लेकिन उसमें से रीअब्जॉर्प्शन के बाद केवल 1 या 2 लीटर अमाउंट ऑफ यूरिन जो है वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है, राइट? बिकॉज द रिमेनिंग फिल्ट्रेट इज़ रीअब्जॉर्ब्ड इन किडनी ट्यूब्यूल्स. क्यों? और जो बचा हुआ लिक्विड है वो किडनी ट्यूब्यूल्स में ही स्टोर हो जाता है, क्योंकि उसके जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो फिर से एब्जॉर्ब हो जाते हैं किडनी के द्वारा. तो इस तरीके से जो आर्टिफिशियल किडनीज़ हैं वो वर्क करती हैं, राइट? तो हमने देखा कि एनिमल्स की बॉडी में किस तरह से एक्सक्रीशन की प्रोसेस जो है वो कैरी आउट होती है. नाउ वी आर गोइंग टू सी, अब ऑब्वियस सी बात है प्लांट्स में भी वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होते हैं, राइट? तो प्लांट्स की बॉडी में वेस्ट मटेरियल किस तरीके से प्रोड्यूस होते हैं और किस तरीके से उनका एक्सक्रीशन होता है, ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू सी हियर. Plants use completely different strategies for the excretion than those of animals. Plants बिल्कुल अलग तरह की strategies का यूज़ करते हैं excretion के लिए. Oxygen itself can be thought of as a waste product generated during the photosynthesis. और प्लांट्स के लिए जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ है फोटोसिंथेसिस के बाद वो एक वेस्ट मटेरियल की तरह है, राइट? क्योंकि प्लांट्स को तो कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन को तो वो खुद ही एक्सेल करते हैं. वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर हाउ प्लांट्स डील विद द ऑक्सीजन एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड. हम पहले पढ़ चुके हैं कि प्लांट्स किस तरीके से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ डील करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को वो इनहेल और ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं, राइट? दे कैन गेट रीड ऑफ एक्सेस वाटर बाय ट्रांसपीरेशन. और प्लांट बॉडी में जब वाटर ज़्यादा हो जाता है तो वो ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस से वाटर को एक्सक्रीट आउट करते हैं. ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस मतलब जब उनकी लीव्स से वाटर इवेपोरेट हो जाता है तो उसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन. फॉर अदर वेस्ट प्लांट्स यूज़ द फैक्ट that many of their tissues consist of dead cells. अब वेस्ट मटेरियल को वो कैसे अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करते हैं वो समझते हैं. आपको पता है कि प्लांट की बॉडीज़ में बहुत सारे टिश्यूज़ जो होते हैं वो डेड टिश्यूज़ होते हैं, राइट? मतलब दे हैव नो लाइफ एंड दैट दे कैन इवन लूज सम पार्ट सच एज लीव्स. और जो प्लांट है वो अपने कुछ पार्ट्स को लूज़ कर सकता है, जैसे कि लीव्स हो गई. मैनी प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन सेल्यूलर वैक्यूल्स.
प्लांट का जो वेस्ट मटेरियल होता है वो ज़्यादातर वेस्ट मटेरियल जो है वो वैक्यूल्स में स्टोर हो जाता है। वैक्यूल्स आपको पता है क्या होते हैं, राइट? जैसे कि हमने एनिमल सेल प्लांट सेल पढ़ा था, तो एनिमल सेल प्लांट सेल दोनों में ही एक ऑर्गेनल होता है जिसको हम बोलते हैं वैक्यूल। वेस्ट प्रोडक्ट्स में बी स्टोर्ड इन द लीव्स दैट फॉल ऑफ। जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है लीव्स में, जो वेस्ट मटेरियल होता है वो लीव्स में स्टोर हो जाता है, और जब लीव पत्ती जब है प्लांट से टूट कर गिरती है तो उसके साथ वेस्ट मटेरियल भी जो है वो अलग हो जाते हैं। अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड एज रेजिन्स एंड गम्स। आपको पता है प्लांट्स में से गम निकलता है, गोंद निकलता है, और रेजिन भी निकलता है, राइट? तो जो दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो रेजिन और गम के फॉर्म में प्लांट से अलग हो जाते हैं, प्लांट से निकल जाते हैं। स्पेशली इन ओल्ड जाइलम, जो पुराने जाइलम हो जाते हैं, आपने पढ़ा था जाइलम और फ्लोएम, राइट? सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने पढ़ा था। तो जो पुराने जाइलम हो जाते हैं वहाँ से भी वेस्ट मटेरियल जो है वो निकलते हैं। प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंसेस इनटू द सॉइल अराउंड देम। प्लांट्स कुछ वेस्ट मटेरियल को सॉइल में भी एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, सॉइल में भी बाहर निकाल देते हैं, राइट? तो इस तरीके से प्लांट्स से भी जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर चला जाता है, और इस तरीके से एक्सक्रीशन की प्रोसेस उनमें कंप्लीट होती है, राइट? सो इन दिस चैप्टर वी हैव सीन so many different systems and so many different organs that are responsible for our livelihood, right? किस तरीके से हमारी बॉडी में और एज वेल एज प्लांट्स की बॉडी में अलग अलग प्रोसेसेस जो हैं वो होती हैं, और कौन से वो ऑर्गन्स होते हैं जो उन प्रोसेसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, राइट? सो हेंस अवर चैप्टर इज completed now. In our next class we are going to start our next chapter. So that's all for today's class. Thank you.